अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल द रिसर्च होम। लास्ट वीडियो में हमने बायो सेफ्टी की वायलेशन के हवाले से बात की थी। तो उस वक्त मुझे ये फ़ील हुआ कि बायो सेफ्टी एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है जिसको हम इस तरह से कवर नहीं कर सकते। सो आई थॉट कि हम इसको एक सीरीज़ में लेके चलते हैं। अगर हम सीरीज़ में लेके चलेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से इस पर बात भी कर सकेंगे और इसके अलावा हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स पे बात कर सकेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायो सेफ्टी कंटेनमेंट के हवाले से। कंटेनमेंट बेसिकली हमारे वो प्रिवेंशन या वो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिनके ज़रिए हम अपने हैज़र्डस एजेंट या हैज़र्डस केमिकल को लेबॉर्ट्री या लेबॉर्ट्री से बाहर के एक्सपोजर से प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, इट इज़ बेसिकली द प्रिवेंशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ पोटेंशियली हैज़र्डस एजेंट्स। अब हमारे यहाँ इस कंटेनमेंट लेवल के अकॉर्डिंग टू बायो सेफ्टी रूल्स 4 लेवल्स हैं। इन 4 लेवल्स में डिफरेंट ऑर्गेनिज़म आ जाते हैं। लेवल 1 के ऑर्गेनिज़म के लिए आपको किसी किस्म की कोई कंटेनमेंट की ज़रूरत नहीं है, उन पे आप ऐसे ही रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन बायो सेफ्टी की ज़रूरत ज़रूर है, कंटेनमेंट की नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ग्लव्स उतार के और लैब कोट के बगैर इनके साथ काम कर सकते हैं। वो सारी बातें जो हैं वो अंडरस्टूड हैं, वो तो आपको करना ही है। मैं कंटेनमेंट की बात कर रही हूँ। लेवल 2 में वो वाले आ जाते हैं जो डिजीज़ तो कॉज करते हैं लेकिन इतने सीवियर नहीं होते। लेवल 3 में वो सारे ऑर्गेनिज़म आ जाते हैं जो एरोजोल्स के ज़रिए ट्रांसफ़र होते हैं या बॉडली फ्लूइड्स के ज़रिए ट्रांसफ़र होते हैं, कंटेजियस होते हैं, लेकिन वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते। ठीक है, सीवियर डिजीज़ कॉज करते हैं मगर लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते। अब लेवल 4 में वो वाले सारे एजेंट्स आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा हैज़र्डस होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं और हाईली कंटेजियस होते हैं। सही है। अच्छा, ये वाली बात। अच्छा, इन सारी चीज़ों की जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको लिंक्स में भी दे दूंगी ताकि मज़ीद आप लोग थोड़ा सा क्लियर हो जाएं। इस वक्त जो हम बात करेंगे वो अपने बिहेवियर्स के हवाले से बात करेंगे कि हम किस तरह से करते हैं। देखें, एज अ रिसर्चर मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि हम लोग जब नए नए रिसर्च में आ रहे होते हैं, ख़ास तौर पर जो एमफिल में या मास्टर्स में जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं, पीएचडी तक आने तक तो काफ़ी आपके अंदर अकल आ चुकी होती है, लेकिन शुरू में हम बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं कि हम अच्छी से अच्छी रिसर्च करें, हम कुछ यूनिक करें, हम कुछ ऐसा करें कि जो ना हुआ हो, या हम दुनिया की भलाई के लिए फॉर द ग्रेटर बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बीइंग हम कुछ ऐसा कर जाएं। लेकिन इसके चक्कर में ना हम बाज़ औक़ात बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ भी कर जाते हैं। सबसे पहले आपको जो चीज़ जज करनी है अपनी रिसर्च डिज़ाइन करने से पहले वो है आपकी फैसिलिटी। आपकी फैसिलिटी में आपको कितने इक्विपमेंट ऐसे हैं जिसकी वजह से आप किसी भी एजेंट को डील कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास इस लेवल के इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, हमारे यहाँ लोगों को या जो भी एज अ एमफिल पीएचडी स्टूडेंट हमें लेवल 2 के रिसर्च से आगे नहीं जाना चाहिए। लेवल 3 के रिसर्च पे अगर आपको करनी है उसके लिए आपके पास एक आइसोलेटेड लेबॉर्ट्री प्लस सेफ्टी इक्विपमेंट, जिसमें सबसे पहले बायोसेफ्टी कैबिनेट आ जाता है। हमें बायोसेफ्टी कैबिनेट के यूज़ को जो है वो कॉमन करना है। अगर आपके पास कुछ नहीं है, आपकी फैसिलिटी में कुछ नहीं है, लेकिन एक बायोसेफ्टी कैबिनेट तो हो सकता है, आप उसके अंदर अपने ऑर्गेनिज्म को डील करें। अगर आपके पास ये फैसिलिटी है देन गो फॉर इट। और अगर आप ये समझते हैं कि मैं इसको डील नहीं कर सकता और ये एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं होगा, देन डोंट गो फॉर इट। देखें, कभी कभी हम फॉर द ग्रेटर बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बीइंग के चक्कर में ना हम बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। हम उसको कंटेन नहीं कर पाते, हम उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उसका एक्सपोजर हो जाता है, वो एजेंट स्केप हो जाता है। हमारी रॉन्ग लेबॉर्ट्री प्रैक्टिसेस की वजह से, हमारी रॉन्ग हैंडलिंग की वजह से, हमारे सेफ्टी इक्विपमेंट के गलत यूज़ की वजह से हम वो ग्रेटर बेनिफिट से ज़्यादा हम उसको दुनिया के लिए जो है वो एक आउटब्रेक बना देते हैं। सो प्लीज़ डोंट गो फॉर इट। आप अपनी अगर रिसर्च आपको डिज़ाइन करनी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, जब आप सीख जाएंगे आप इंशाल्लाह किसी बड़ी जगह पे चले जाएंगे जहाँ पे आपको कंटेनमेंट लेवल्स और ये फैसिलिटीज़ सारी मौजूद होंगी, तो आप भले अपनी मर्ज़ी की रिसर्च कर लीजिएगा। लेकिन फ़िलहाल हमारा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर यही है कि हम अपनी लेबॉर्ट्री की अपनी फैसिलिटी के हिसाब से, जितना कंटेनमेंट उनका लेवल है उसी के हिसाब से हम अपनी रिसर्च डिज़ाइन करें। कैबिनेट्स के यूज़ को जो है आप कॉमन करें। कैबिनेट में काम करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कैबिनेट में आपका ऑर्गेनिज्म भी सेफ़ रहता है और आप भी सेफ़ रहते हैं।
आप उससे एक्सपोजर आपका नहीं होता। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको बायोसेफ्टी कैबिनेट का इस्तेमाल कैसे करना है, आपको उसको यूज़ कैसे करना है, उसके अंदर इक्विपमेंट रखने कैसे, निकालने कैसे। देखें, ये जो हमारे एजेंट्स होते हैं ना, ये जो वायरस होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं या जो भी पैरासाइट्स होते हैं, ये बहुत स्मार्ट होते हैं। इवन इनके पास ब्रेन नहीं होता, ब्रेन हमारे ही पास है, लेकिन उसके बावजूद ये हमसे ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। हमारी सोच भी वहाँ तक नहीं जाती जहाँ से ये स्मार्ट होके म्यूटेट होके वापस आ जाते हैं और फिर उस चीज़ का जो है वो ऐसा रिएक्शन और ऐसा आउटब्रेक कॉज करते हैं जो हम सोच भी नहीं पाते। सो प्लीज़ बी स्मार्ट, एटलीस्ट इन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा हम स्मार्ट अगर हैं, अगर हमारे अल्लाह ने हमें ब्रेन दिया है तो हम बेस्ट क्रिएचर हैं, तो इसको इस्तेमाल करें, ना कि ये कि हम उनकी स्मार्टनेस से हम हार जाएं और इसका एक्सपोजर जो है वो हो जाए और हमारी किसी गलती की वजह से या रॉन्ग प्रैक्टिस की वजह से या हमारी एक्साइटमेंट की वजह से। सो प्लीज़ कंटेनमेंट लेवल्स को मेंटेन रखना सीखें, अपनी रिसर्च को इस हिसाब से डिज़ाइन करें कि आपकी रिसर्च भी हो जाए, आपकी बहुत अच्छी जो है वो एक अच्छा सा आपका रिसर्च का एनवायरनमेंट भी बन जाए और आपकी कंटेनमेंट भी बरकरार रहे। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दे रही हूँ जिसमें आपको बायोसेफ्टी कंटेनमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। वीडियो देखकर छोड़ मत दिया करें, इसको सब्सक्राइब भी कर दिया करें चैनल को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।